इलेवन क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं विवेक कुमार पांडे आप लोगों के साथ एक नई ऑडियो श्रृंखला जिसमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ ही अन्य राज्यों में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जो आपकी तैयारी को और पूर्णता प्रदान करेगा। आइए प्रश्न पत्र को देखते हैं। ये हमारा मॉडल पेपर दूसरा है। इसमें प्रारंभ करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं उच्च वर्ग के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसके विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न पत्र एवं हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए ये सब प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर हमारी श्रृंखला को आप लगातार देखेंगे, करीब 25 से 30 श्रृंखलाएं आएंगी ऑडियो की, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए संभावित और विगत वर्षों के प्रश्न और उनके मानक उत्तर होंगे। तो हमें विश्वास है कि आप आने वाले विगत वर्षों में, जो विगत महीनों में या अगले साल जो परीक्षा होगी सीटेट या टेट की, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? उत्तर, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य जैसे संवेग से है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उत्तर, इससे बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। उत्तर, स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। प्रश्न, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उत्तर, 120। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? उत्तर, किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है। उत्तर, विकास। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। उत्तर, आकार, सोच और समझ। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। उत्तर, व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? उत्तर, स्नीकर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। उत्तर, शिक्षक एवं विद्यार्थी के संबंध स्नेह का संबंध होना चाहिए, विश्वास का संबंध होना चाहिए, सम्मान का संबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है। उत्तर, बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? उत्तर है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर होगा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक परिवार का वातावरण, वंशानुक्रम एवं परिवार की सामाजिक स्थिति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। उत्तर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। उत्तर, विद्यालय से, साथियों से एवं परिवार से। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? उत्तर, विकासीय विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। उत्तर, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? उत्तर, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए।
अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। उत्तर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन यह है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, कैसे सिखाएंगे। उत्तर, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। उत्तर, सहयोग की भावना का। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उत्तर, बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। उत्तर, संवेदनात्मक रूप से संतुलित। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। उत्तर, शैक्षिक एवं सामाजिक शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। उत्तर, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। उत्तर, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अगला प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। उत्तर, मूर्त संचालन प्रक्रिया। अगला, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है। भावनात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। उत्तर, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। अगला प्रश्न है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। उत्तर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। तो PSRN का अर्थ हुआ समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। अगला प्रश्न है, वाइडगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि। उत्तर, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। उत्तर, 5 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। उत्तर, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन है। आप हम लोगों के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।